हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज। आई एम योर कोच सबानूर और आज की इस क्लास में आई हैव गॉट अ सुपर प्रैक्टिकल वीडियो फॉर यू। और आज की इस क्लास के बाद यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू ग्रीट अदर्स। तो इंट्रोडक्शन कराने के लिए क्या किया जाए, कौन सी ऐसी फ्रेजेस हैं जो इंट्रोडक्शन कराने के लिए इस्तेमाल की जा सके। तो सबसे पहले आप किसी को भी ग्रीट करेंगे और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लाइक आपका नाम, फ़र्ज़ करें कि आपका नाम अली है, तो आप ये कहेंगे हाय आई एम अली, या आप ये कह सकते हैं हेलो माय नेम इज़ अली, या आप ये कह सकते हैं नाइस टू मीट यू आई एम अली। तो हमें ग्रीट करना, इंट्रोड्यूस करना, ये तो बहुत आसान लगा। अब हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए कौन सी ऐसी फ्रेजेस हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए। आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, आप इन छोटे छोटे फ्रेजेस को अपनी लैंग्वेज में एडजस्ट करना स्टार्ट कर दें। आप अगर उर्दू में भी बोल रहे हैं तो आप हमेशा प्लीज़ और काइंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे और फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कुड यू। अगर हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं पोलाइटली, लाइक आप ये पूछना चाह रहे हैं कुड यू गिव मी दिस ग्लास, ठीक है, आप मुझे ये ग्लास दे सकते हैं, कुड यू गिव मी। कुड यू आप लगाकर आप अपनी मर्ज़ी का सेंटेंस लगा सकते हैं। आप अगर कहीं बैठना चाह रहे हैं, आप कुछ लेना चाह रहे हैं, कैन आई टेक दिस, ठीक है। कैन आई का एक जो फ्रेज़ है, हम उसे नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और उसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम एप्रोप्रिएट बना सकते हैं। आप कहीं बैठना चाहते हैं, यू कैन से कैन आई सिट, ठीक है। और इसके साथ आप एक और सेंटेंस, एक और फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड एक ऐसा फ्रेज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फ्लुएंसी अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी स्पीकिंग पावर को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इन छोटे छोटे फ्रेजेस को लगाकर। आप कहेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। एंड देन एक बहुत ही आसान चीज़ दैट वी डू एवरी डे, हम ये चीज़ दिन में हज़ारों मरतबा कहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू की बजाय और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं। हम थैंक यू कह सकते हैं, हम ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं, हम थैंक्स अ लॉट कह सकते हैं, हम आई अप्रिशिएट इट कह सकते हैं, हम अप्रिशिएटेड कह सकते हैं। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव फ्रेजेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और आप अपनी लैंग्वेज को दिन ब दिन इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू के साथ एक और लफ्ज़ हम बार बार दिन में बोलते हैं, क्या था वो लफ्ज़? हम सॉरी का लफ्ज़ बहुत बोलते हैं। तो सॉरी के लिए हम कौन कौन से और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कौन कौन सी फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सॉरी के लिए अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्डन मी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, माय अपॉलॉजीज़। हम ये तमाम फ्रेजेस जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम अपने वर्ड्स को ऑल्टर करना चाहें। आप किसी से बात करते वक्त, वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन, यू माइट नीड टू आस्क सम थिंग्स, लाइक इफ़ यू वांट टू आस्क द नेम ऑफ समबडी, व्हाट यू विल से, यू विल से व्हाट्स योर नेम। यू कैन आस्क व्हाट्स योर नेम। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ से, तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू स्पेल दैट। सो ये एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपने जहन में बिठा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज सेंटेंसेस इन योर डे टू डे रूटीन टू पॉलिश योर इंग्लिश एक्सप्रेशन। इन्फॉर्मेशन लेने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आप दूसरों से पूछ रहे हैं वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। सो इन दैट सिनेरियो यू नो कि आपको अपना नाम कैसे बताना है। अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्राम, द यू विल से आई एम फ्राम कराची, या जहाँ से भी आप हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू डू, तो यू कैन से आई वर्क एज अ बिजनेसमैन और लेक्चरर, या जो भी काम आप करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर योर हॉबीज़, तो यू कैन से माई हॉबीज़ आर स्विमिंग एंड पेंटिंग, या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। अगर कोई आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, तो यू कैन से आई लिव इन, और जहाँ पर भी आप रहते हैं, लाइक अगर आप दुबई में रहते हैं, यू कैन से आई लिव इन दुबई। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में जब इस्तेमाल करते हैं, तो वी गेट दैट फ्लुएंसी जो हमें रिक्वायर्ड है आगे चलने के लिए। हमें जब खुद से सेंटेंसेस बनाना पड़ते हैं तो वी फील अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी कि यार नहीं हो पा रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लेकिन अगर इन सेंटेंसेस और इन फ्रेजेस को हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो दे विल गिव अ किक स्टार्ट टू योर लैंग्वेज गेम।
और अगर आप कुछ प्लान्स बनाना चाह रहे हैं तो देयर आर वेरी सिंपल फ्रेजेस. यू कैन से लेट्स, और यू कैन से अ सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, लेट्स गो टू सिनेमा. आप ये कह सकते हैं वुड यू लाइक टू, और वुड यू लाइक टू के बाद आप अपना प्लान शेयर कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू गो टू सिनेमा. और अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो यू कैन से हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा. आप उसके बाद अपना वट एवर योर प्लान इज़, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ पिकनिक, आप अपना प्लान शेयर कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर मेकिंग सम प्लान्स आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी के साथ साथ कभी कभी हमें अपनी प्रेफरेंसेस को शो करना पड़ता है. वी लाइक टू शो कि आई लाइक दिस और आई डोंट लाइक दिस. तो प्रेफरेंसेस को शो करने के लिए, अपनी लाइकिंग्स को शो करने के लिए यू कैन से आई लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या पसंद करते हैं तो यू कैन से आई लाइक मैंगोज़. और अगर आपसे पूछे कि आप फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स पसंद करते हैं तो आप आई लाइक की बजाय आप ये कह सकते हैं आई प्रेफर मैंगोज़ ओवर ऑरेंजेस. एंड लास्टली एग्री और डिसएग्री करने के लिए कुछ फ्रेजेस दैट यू कैन यूज़ डेली. You can say I agree, I disagree, that's true, I see your point, I didn't get your point, I got your point, I don't agree.